तो टीवी के जाने माने अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला का यूं अचानक जाना हर किसी के लिए हैरान कर देने वाला है। लेकिन सिद्धार्थ शुक्ला की मौत की असल वजह क्या है, इस सवाल का जवाब हर कोई जानना चाहता है। आज उनकी मौत के पीछे हार्ट अटैक की आशंका जताई जा रही है, लेकिन पूरी तस्वीर तभी सामने आएगी जब आज पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आएगी। आज सुबह 11 बजे उनका पार्थिव शरीर परिवार को सौंपा जाएगा। आज ही उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। कल से ही सोशल मीडिया पर सिद्धार्थ की मौत का मुद्दा ट्रेंड कर रहा है। मौत जीवन का सबसे बड़ा नुकसान नहीं है। सबसे बड़ा नुकसान वो है जो जीते जी हमारे अंदर मर जाता है। 24 अक्टूबर 2017 का सिद्धार्थ शुक्ला का ये ट्वीट उनकी जिंदा दिली की पूरी कहानी बयां कर देता है। हर लम्हा, हर सांस में भरपूर जिंदगी जीने की ख्वाहिश रखने वाले इस अभिनेता से जिंदगी ने कुछ ऐसा मुंह मोड़ा कि यकीन कर पाना मुश्किल हो गया। सिद्धार्थ चले गए और यूं गए कि उनके लाखों चाहने वालों के भीतर मानो कुछ मर गया। कोई जगह खाली हो गई जिसे भर पाना आसान नहीं होगा। बहुत दुखी हूँ आज। कभी सोचा नहीं था कि सिद्धार्थ के लिए मुझे मॉर्ग में आना पड़ेगा मिलने के लिए। बहुत अच्छा इंसान, बहुत अच्छा कलाकार आज देश ने खोया है। I got the call today in the morning. I didn't want to believe it, honestly, because I thought it's one of those hoax, false rumors, कैसे हो सकता है? Because funnily, I met Sid a week ago. I was greeted with the same warmth and the same elder brother love that he showed me in Bigg Boss, and it's just hard to believe that सिद्धार्थ शुक्ला को जिन्होंने पर्दे पर देखा था या फिर जो लोग उन्हें करीब से जानते थे, हर किसी के लिए ये समझ पाना मुश्किल है कि शारीरिक रूप से फिट सिद्धार्थ से जिंदगी ऐसे कैसे रूठ सकती है। उनकी मां ब्रह्म कुमारी संस्थान से लंबे वक्त से जुड़ी हैं। सिद्धार्थ भी मुंबई के विले पार्ले ब्रांच में जाया करते थे। उनके जाने के बाद ब्रह्म कुमारी संस्थान भी उनके व्यक्तित्व को याद कर रहा है, जो दूसरों को भी प्रभावित करता था। बहुत से मंदिरों में गया हूँ और एक बहुत संजीदा इंसान थे और दूसरों की अच्छाई के लिए हमेशा वो सोचते थे। इस तरह से उनका चला जाना निश्चित तौर पे एक दुख देने वाला है, एक स्तब्ध कर देने वाला है। सिद्धार्थ शुक्ला की उम्र सिर्फ 40 साल थी। 40 साल की उम्र में अचानक तबीयत बिगड़ना और फिर सब कुछ छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले जाना, ये किसी को समझ नहीं आ रहा। उनकी मौत हार्ट अटैक से होने की आशंका जताई जा रही है, लेकिन उनकी मौत से जुड़े सभी सवालों के जवाब पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मिलेंगे। शुरुआती जांच में डॉक्टर को सिद्धार्थ के शरीर पर किसी तरह के चोट के निशान नहीं मिले। 3 डॉक्टरों ने सिद्धार्थ शुक्ला का पोस्टमार्टम किया। पोस्टमार्टम के वक्त 2 गवाह, 2 वार्ड बॉय और वीडियोग्राफी की टीम मौजूद थी। सिद्धार्थ शुक्ला का पार्थिव शरीर कूपर अस्पताल में है। सुबह 11 बजे परिवार को सौंपा जाएगा। सिद्धार्थ शुक्ला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आज आएगी। आज ही उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। मुंबई पुलिस ने सिद्धार्थ शुक्ला की मां, बहन और जीजा के बयान दर्ज किए हैं। आज मुंबई पुलिस आधिकारिक बयान जारी कर सकती है। इस बीच सिद्धार्थ शुक्ला के घर पर उनके दोस्तों, साथी कलाकारों का पहुंचना जारी है। उनके साथ फिल्म हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया में काम कर चुके वरुण धवन भी रात में उनके घर परिवार वालों से संवेदना जताने पहुंचे। और यही वजह है कि उनकी मौत की आज हर घर में चर्चा हो रही है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि ऐसा कैसे हो गया। तो असामयिक निधन जो हुआ है सिद्धार्थ शुक्ला का, उससे हर कोई सख्ते में, खासतौर पर उनके जो फैंस हैं वो लगातार ट्विटर पर ट्वीट भी कर रहे हैं। श्रीन, लगातार रिएक्शंस भी आ रहे हैं। हमारे साथ मयंक शेखर जुड़ गए हैं जो कि फिल्म समीक्षक हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मयंक, सिद्धार्थ ने टीवी पर शोहरत की बुलंदियां छुई, उन्होंने अपने कदम बॉलीवुड की ओर बढ़ा लिए थे, लेकिन सुशांत के बाद एक और सितारा बेवक्त हमसे जुदा हो गया। जी बिल्कुल, एंड आई थिंक काफ़ी लोग रियलाइज़ नहीं करते हैं कि बॉलीवुड जो है उसको बहुत मेन स्ट्रीम अटेंशन मिलता है, बट एक्चुअली जो टेलीविज़न के जो फैंस होते हैं उनकी जो फ़ैन बेस होती है वो बहुत बड़ी होती है और वो उनको ज़्यादा तवज्जो नहीं मिलता है। इनफैक्ट जब सिद्धार्थ जब हम्प्टी शर्मा
जो फिल्म है वो जब कर रहे थे वरुण धवन के साथ बोरीवली में जब शूट हो रही थी, तो वरुण धवन को खुद नहीं पता था कि कितने हजार लोग पहुंच गए सिद्धार्थ शुक्ला को देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए, ना कि वरुण धवन से। एंड ऑफ कोर्स पिछले साल ही ये बिग बॉस जीते थे, और बिग बॉस जीतने का मतलब है कि आपको इतने लोगों ने आपकी जो असली पर्सनालिटी है, जो आपकी असली व्यक्तित्व है, उसको 24 घंटे देखा है। अब उसको उस देखने के बाद वो जो आप जो नॉर्मल ज़िंदगी जैसे रहते हैं, क्योंकि आपका कैमरा हमेशा ऑन रहता है, तो वो जो एक कनेक्ट होता है लोगों का एक बिग बॉस कंटेस्टेंट के साथ। और सारे जितने भी सर्वेज हुए जब बिग बॉस आ रही थी, तो उसमें विनर थे वो, एंड ऑफ कोर्स इवेंचुअली वो शो भी जीते। सो आई थिंक कनेक्ट रहा है लोगों का इनके साथ। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि इस तरह इनकी मौत होगी इस यंग उम्र में, 40 साल के थे, एंड मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में, बिकॉज जितने भी लोग हैं वो कहते हैं कि हम एक दिन पहले ही मिले थे या पिछले हफ्ते ही बात हुई थी। सो ऑब्वियसली बहुत बड़ा शॉक, बहुत बड़ा इट्स अ क्रेजी मोमेंट जो लोग जिनको जब ये न्यूज़ मिला। तो ठीक है मयंक, देखिए जाहिर तौर पर ये एक ऐसी खबर सामने आई थी जिससे हर कोई हैरान हो गया। एक उभरता हुआ सितारा, लाखों करोड़ों जिसके फैंस, सभी के लिए किसी सदमे से कम नहीं। मयंक, मैं आपसे आगे भी बात करूंगी, लेकिन कम उम्र में मौत होने की एक बहुत बड़ी वजह होती है सेहत को लेकर लापरवाही बरतना, बिल्कुल एक्सरसाइज ना करना या फिर ज्यादा एक्सरसाइज कर लेना। ये दोनों ही खतरनाक हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जीवन में फिटनेस को लेकर बैलेंस होना बहुत जरूरी है। और एक रिसर्च के मुताबिक इंसान अगर थोड़ा सा एहतियात बरत ले तो वो अपनी उम्र 10 साल तक बढ़ा सकता है, और ऐसा करना बिल्कुल आसान है। जरूरत है तो बहुत थोड़े से अनुशासन की। क्या जिम की खुमारी साबित हुई जानलेवा? हार्ट अटैक होने का कारण तो यही है कि अगर बॉडी के अंदर आप ही यूज्ड टू डू रेगुलर वर्कआउट। क्या स्टेरॉइड ने छीनी सिद्धार्थ की जिंदगी? स्टेरॉइड्स बॉडी को हार्म कर देते हैं, और सेम सिद्धार्थ शुक्ला के साथ भी हुआ। ही वाज ऑन स्टेरॉइड। सिद्धार्थ की मौत से जुड़े ये वो सभी सवाल हैं जिनके जवाब शायद ठोस तरीके से कभी न मिल सकें, लेकिन उनकी आकस्मिक मौत ने लोगों को ये जरूर सोचने पर मजबूर कर दिया है कि जो इंसान ऊपर से इतना खुश और फिट दिखता हो, उसे दिल का दौरा क्यों पड़ा। पर्दे पर उतरने की पहली शर्त अदाकारी है, लेकिन सच ये भी है कि जो अच्छा दिखता है वही बिकता है। एक्टर के लिए लुक्स और शार्प फीचर्स भी मायने रखते हैं। इसी को मेंटेन रखने के लिए सितारे दिन रात पसीना बहाते हैं, और सिद्धार्थ भी ऐसा ही करते थे। वो कई घंटे जिम में बिताते थे। फिर सवाल ये कि जो इंसान फिट हो वो अचानक मौत की आगोश में कैसे सो गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है कि मौत दिल का दौरा पड़ने की वजह से हुई, लेकिन सिद्धार्थ के जानने वालों का दावा है कि हो सकता है कि उनका जुनून ही जान ले बैठा हो। ये जरूरी नहीं है कि आप एक्टर हो तो आपको 6 पैक्स निकालना ही पड़ेगा, और उसके लिए आपको बहुत तरीके की चीज़ों को आपको लेना पड़ता है। आपको प्रोटीन शेक्स लेने पड़ते हैं जो कि आपको पता नहीं है क्या हो। तो जाहिर सा बात है कि ऐसा कोई चीज़ है जो वर्कआउट करने के लिए या कुछ भी करने के लिए जो आज भी जनरेशन के लोग ले रहे हैं, उस चीज़ को थोड़ा स्लो कर दे, और ताकि ऐसी चीज़ें ना हो। आज जैसे जो भी ये सब चीज़ें हो रही है, ये सब फास्ट लाइफस्टाइल के लिए। बॉलीवुड में हम सब अपनी फिगर, बॉडी मेंटेन रखते हैं, लेकिन कभी भी स्टेरॉइड्स का यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्टेरॉइड्स बॉडी को हार्म कर देते हैं। और सेम सिद्धार्थ शुक्ला के साथ भी हुआ। ही वाज ऑन स्टेरॉइड। दोस्तों का दावा है कि सिद्धार्थ स्टेरॉइड लेते थे, लेकिन उनके जिम ट्रेनर रह चुके जयेश का कहना है कि उनका फोकस सिर्फ एक्सरसाइज पर रहता था। आप उनके ट्रेनर रहे, क्या कुछ बताना चाहेंगे उनके बारे में, और कितना समय यहाँ पर वो व्यतीत करते थे? बहुत फिटनेस कॉन्शियस बहुत थे वो, बहुत ट्रेनिंग बहुत अच्छे से करते थे, और 2-2.5 घंटा जिम में बिताते थे। डाइट वाइट को लेके बहुत सही है, और अच्छे वेल बिल्ड थे, तो फिटनेस उनका बहुत अच्छा था, ऐसे नहीं ये नहीं है, और रेगुलर ट्रेनिंग थे। एक्सरसाइज शरीर को सेहतमंद रखने का सबसे बेहतर तरीका है, इसलिए एक्सरसाइज करना गलत नहीं, लेकिन शारीरिक मेहनत की भी एक सीमा होती है। इसलिए जरूरी है बैलेंस बनाए रखना, और रिसर्च के मुताबिक खान पान और एक्सरसाइज में संतुलन बना रहे। तो 30 से 40 साल की उम्र के बीच का व्यक्ति अपनी उम्र में 10 साल तक का इजाफा कर सकता है। रोजाना 10 से 15 मिनट का वॉक दिल का दौरा पड़ने के खतरे को टाल सकता है। 30 साल की उम्र के बाद हर एक दशक में मसल 8% तक कमजोर हो जाती हैं। एक्सरसाइज से मसल लॉस रोका जा सकता है।
अगर कोई व्यक्ति रिटायर हो चुका है तो उसे क्लब जरूर ज्वाइन करना चाहिए। लोगों से मिलते जुलते रहने से मौत के खतरे को 6 साल तक के लिए टाला जा सकता है। 65 साल की उम्र के बाद 1/3 लोगों की हड्डियां फिसल कर गिरने से टूट जाती हैं। अगर कोई व्यक्ति साधारण एक्सरसाइज भी करता है तो उसके शरीर का बैलेंस बना रहता है। काम वाली जगह पर हर एक घंटे में 3 मिनट के लिए चलते रहना जरूरी है। ऐसा करने से दिल के दौरे को 27% तक कम किया जा सकता है। दाल, फल, सब्जियां और ड्राई फ्रूट्स इंसान को खाते रहना चाहिए। इससे कई प्रकार की बीमारियां शरीर से दूर रहती हैं। अमेरिका की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की रिसर्च के मुताबिक अगर इंसान 7 बजे तक डिनर कर लेता है तो वो हाई ब्लड प्रेशर से बच सकता है और दिल का दौरा पड़ने के चांस भी कम हो जाते हैं। 50 साल की उम्र के व्यक्ति को हफ्ते में 3 से 4 दिन शराब नहीं पीनी चाहिए, इससे भी उम्र बढ़ती है। अगर आप खाना देर से खाते हैं, जो भी कैलोरी आपने कंज्यूम किया है वो यूज नहीं होती हैं और फैट बनकर डिपॉजिट हो जाती हैं। गैस, एसिडिटी, ब्लॉटिंग जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। छोटी छोटी आदतें बड़े फायदे दे सकती हैं। कलाकारों के लिए अपने बाहरी लुक को बनाए रखना भले ही जरूरी हो, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है शरीर को अंदर से दुरुस्त रखना। फिजिकली आप फिट हैं, बहुत सारी एक्सरसाइज करते हैं, बावजूद उसके अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो कई सारे सवाल जहन में आते हैं। फोर्टिस अस्पताल के कार्डियक सर्जरी विभाग के डायरेक्टर डॉक्टर राजू व्यास हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, हम लोग जीवन की आपाधापी में जो सबसे ज़रूरी है अपना स्वास्थ्य, उसे सबसे ज़्यादा निगलेक्ट करते हैं और हमने ये देखा है अक्सर कि अगर कोई अपनी मेंटल हेल्थ के लिए या अपने फिजिकल वेलबींग के लिए कुछ वक्त का गैप मांगता है तो उसे एक टैबू की तरफ देखा जाता है। और इतनी कम उम्र में हार्ट अटैक होना, इसके पीछे की वजह आप क्या मानते हैं? देखिए, जिस प्रकार की आपने अपने रिपोर्ट में भी दिखाया कि जिस प्रकार की रोज की आपाधापी में हम लोग सुबह से शाम तक लगे रहते हैं और आजकल जो यंग जनरेशन के बहुत सारे लड़के और लड़कियों को मैं देखता हूँ अक्सर कि वो बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ जीते हैं और स्ट्रेस के कारण से बहुत सारी हमारी बुरी आदतें भी पड़ जाती हैं, जैसे स्मोकिंग करना, अल्कोहल का यूज़ करना, ड्रग्स का यूज़ करना, उसी के साथ साथ एक्सरसाइज की कमी और हमारी लैक ऑफ स्लीप, उसी के साथ साथ हमारी बैड डाइटरी हैबिट्स, ये सारे एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट के रूप में हमारे हार्ट को अफेक्ट करते हैं और उसके कारण से छोटी स्टेज में, अर्ली स्टेज में हार्ट अटैक होने की संभावना बन जाती है। जैसा कि अपन ने सिद्धार्थ शुक्ला के केस में देखा, एक बहुत क्लियर कट उसके द्वारा मैसेज ये जाता है कि यंगर एज ग्रुप के लोगों को स्पेशली अपने दिल का, अपने हेल्थ के साथ साथ मेंटल स्ट्रेस के लेवल्स को भी कम रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मयंक शेखर, फिल्म समीक्षक, हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मयंक, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या काम का दबाव और पर्दे की डिमांड कलाकारों को बेवक्त हमसे जुदा कर रही है? यही एक बहुत बड़ा रीजन इसके पीछे समझ आता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि एंटरटेनमेंट या शो बिजनेस आप कह लें, ये बहुत ही कम्पिटिटिव बिजनेसेस हैं। हर हफ्ते यहाँ पे लोग बदलते हैं, हर हफ्ते आप ऊपर चढ़ते हैं या नीचे आते हैं और आपको हमेशा अपने आप पर काम करना पड़ता है, बिकॉज आपका जो शरीर है, आपकी जो बॉडी है, वही आपकी इंडस्ट्री है, वही आपका काम है और वही आपकी जितनी भी शोहरत है, जो पैसे हैं, सब आपके बॉडी से ही आते हैं। सो ऑफ कोर्स एक स्ट्रेस ज़रूर रहता है वो सिर्फ शायद सिद्धार्थ शुक्ला के साथ ही रेलिवेंट हो, ये कहना गलत होगा, सबके साथ होता है। एट द सेम टाइम आई थिंक ये हार्ट अटैक भी जो होना, एंड अगर आप पढ़ें इस पर और या एक्सपर्ट से बातें करें तो ये ज़रूर क्लियर हो जाता है कि आज हमारे देश में ये बहुत बड़ा एक मसला हो चुका है। इनफैक्ट 900 लोग जो 40 साल की उम्र से कम हैं, उनको हर रोज़ हार्ट अटैक होता है इस देश में। और जो उम्र जो है वो जो 10 years आगे होती है वेस्ट में, वो 10 साल कम उम्र में यहाँ पर हार्ट अटैक होता है। सो ऑब्वियसली स्ट्रेस हो या जेनेटिक मेकअप हो हमारा, या ऑफ कोर्स और जो बिल्कुल बैंक, मतलब ये नींद पूरा ना होना, स्ट्रेस होना, ये तमाम वो चीज़ें हैं जिसको हम लगातार इग्नोर करते हैं, लेकिन हमें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। अपने शरीर की सुनिए, स्वस्थ रहिए। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।